हर हर महादेव। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि बिना वजह चीजें टूट रही हैं, लोग दूर हो रहे हैं, मन पहले जैसा नहीं रहा और भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी, लेकिन साथ ही एक शांति भी? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शिव कृपा के उस पहले संकेत की, जिसे 90% लोग दुर्भाग्य, नुकसान या भगवान की नाराजगी समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट होती है। शिव कृपा हमेशा सुख से शुरू नहीं होती। हम सबको यही सिखाया गया है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो धन बढ़ता है, काम बनते हैं, लोग साथ देते हैं। लेकिन भगवान शिव का मार्ग अलग है। शिव कृपा अक्सर सुख से नहीं, शुद्धि से शुरू होती है, और शुद्धि कभी कभी तोड़ने से आती है। पहला और सबसे बड़ा संकेत, जो जीवन में असत्य है वो अपने आप टूटने लगता है। यही है शिव कृपा का पहला संकेत। जब शिव किसी भक्त पर कृपा करना शुरू करते हैं तो वे सबसे पहले उसके जीवन से झूठ, दिखावा, निर्भरता और अहंकार हटाते हैं। और ये प्रक्रिया आरामदायक नहीं होती। लोग इसे क्या समझ लेते हैं? मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? सब कुछ होते हुए भी मन खाली क्यों है? भगवान शायद नाराज है। लेकिन सच ये है, शिव नाराज नहीं होते, शिव जागाते हैं। क्या क्या टूटता है इस चरण में? एक, लोगों से मन हटने लगता है। जो लोग कभी बहुत अपने लगते थे, अब वही आपको समझ नहीं पाते। बातें होती है पर जुड़ाव नहीं। भीड़ में भी अकेलापन। ये कोई अभिशाप नहीं, ये आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। दो पुराने सुख अब आनंद नहीं देते। वही चीजें, वही मजा, वही उपलब्धियां, लेकिन अब खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि शिव आपको बता रहे हैं, तू इनसे बड़ा है। तीन, मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। अचानक ध्यान, मौन, एकांत अच्छा लगने लगता है। शोर से दूरी, बातों से थकान। ये संकेत है कि शिव आपको बाहर से भीतर ला रहे हैं। चार, कठिन परिस्थितियां बिना कारण आने लगती है। बिना गलती के दोष, बिना वजह रुकावटें, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं। याद रखिए, जब सोना शुद्ध किया जाता है तब आग में डाला जाता है। शास्त्र क्या कहते हैं? शिव पुराण में कहा गया है, यस्य अनुग्रहे इच्छामि तस्य वित्त हराम्यहम्। अर्थात जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं, उससे पहले उसका झूठ आज सहारा छीन लेता हूं, ताकि वो मुझ पर निर्भर होना सीखे। अंदर क्या बदलने लगता है? यही वो जगह है जहां लोग भ्रमित हो जाते हैं। बाहर चीजें बिगड़ती दिखती है, भीतर डर कम होता है, सत्य से सामना होता है, आत्मा मजबूत होती है। यही असली शिव कृपा है। सावधान, यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब ये चरण आता है तो लोग अक्सर नाम जब छोड़ देते हैं, शिकायत करने लगते हैं, खुद को दोषी मान लेते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा टिके रहना चाहिए। इस संकेत का सही अर्थ समझ लो। अगर आपके जीवन में झूठे रिश्ते टूट रहे हैं, अहंकार चोट खा रहा है, मन भीतर जाने को कह रहा है, और फिर भी शिव का नाम छूट नहीं रहा, तो समझ लो शिव कृपा शुरू हो चुकी है। इस समय क्या करें? एक, शिकायत नहीं, साक्षी बनो। दो, भागो नहीं, ठहरो। तीन, नाम जप को और सरल बनाओ। चार, खुद को दोषी नहीं, तैयार समझो। अंतिम संदेश, याद रखिए, शिव कृपा का पहला संकेत सुख नहीं, सत्य होता है। जो टूट रहा है वो आपका नहीं था, और जो बच रहा है वही शिव है। हर हर महादेव।